कल मीन एवरेज का निकालना सीखा था और हमने दो मेथड्स की बात की थी उसमें। एक था डायरेक्ट मेथड और एक था एज्यूम मीन मेथड, है ना। चलिए कोशिश करें, चलो करने की कोशिश करते हैं आगे करने की, है ना। तो थोड़ा सा कल जो किया था उसको रिवाइज भी कर लेंगे तो अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हमें क्या करना है आगे। यानी थर्ड स्टेप या थर्ड मेथड सीखने के लिए हमें फर्स्ट और सेकेंड मेथड एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो वापस से स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैथ्स की क्लास में आज बात करते हैं मीन की। आपने दो मेथड सीखे थे मेरे साथ कल, एक डायरेक्ट मेथड था और एक डेविएशन मेथड था। और आज हम सीखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उस मेथड को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, ठीक है। सो वन question is given on the whiteboard. Just try to note down the question. It says class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. And the corresponding frequencies of the class intervals are 17, 23, 26, 24, and 10. The sum total is 100. लिख लिया बेटा आपने अपनी कॉपी में? फ्रीक्वेंसीज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 17, 23, 26, 24 and 10, and the sum total of frequencies is 100, है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलो, अगर हमें मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझाई गई थी वो ये थी कि एवरेज निकालने का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। अगर स्टूडेंट्स के 0 से 10 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं या 0 से 10 मार्क्स जो है वो 17 स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं, तो सबके 0 मार्क्स मान लें, गलत है। सबके 10 मार्क्स मान लें, ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एवरेज का कंसेप्ट नहीं है। एवरेज का मतलब होता है बीच वाला, है ना। ठीक है, तो अपन क्या करें, यहाँ पे क्लास मार्क निकालते हैं। तो हमने कल निकाला था एक्स आई, क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 0 प्लस 10 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 मार्क्स उनके एवरेज मार्क्स हैं। 10 टू 20, 10 प्लस 20 अपॉन 2, यानी कि 15 उनके एवरेज मार्क्स हैं। 25, 35 और 45, ये हमने एक्सआई निकाला था, डेटा आइटम, राइट। इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम, यानी ये जो एफ आई फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे अब मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया कॉलम बना सकते हैं। एक्स आई एफ आई का बनाएंगे नहीं, बना सकते हैं, और हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पहला वाला जो हमें डायरेक्ट मेथड समझाया गया था। सही है, डायरेक्ट मेथड, है ना। समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, विच वी हैव स्टडीड इन 9th। चलो, कल हमने किया था कि एज्यूम मीन मेथड करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कुछ, उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी और इजी हो जाएगी। देखिए ना, हमें से बहुतों को शायद ये मल्टीप्लाई करने पड़ जाए, 17 इंटू 15, 23 इंटू 25, 26 इंटू 25 एंड सो ऑन, ये सारी मल्टीप्लाई करने पड़ जाए। हम चाहते हैं कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम क्या करें, हम इसका DI निकाल लेते हैं। DI इज डेविएशन एंड दैट इज XI माइनस A। डेविएशन, डेटा अपने एज्यूम मीन से कितना डाइवर्टेड है, कितना कम या ज्यादा है। तो हमने माना कि 25 जो है वो इसका एज्यूम मीन है। आप इनमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारी फिर से एम क्या है, एम ये है कि कैलकुलेशन को हम इजी कैसे बनाएं, राइट। हम मानने को तो 50 मार्क्स का एग्जाम है, हम 70 मार्क्स मान लें एवरेज, तो बेवकूफी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो इजी होगी नहीं उससे। भाई 50 मार्क्स का टेस्ट लिया और टीचर ने, और हमने कहा चलो इसका एज्यूम मान लेते हैं 70 मार्क्स जो है वो एवरेज है। 70 मान सकते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी बनाने की जगह हम उसको डिफिकल्ट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल लॉजिक कहता है कि अगर हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, या 5, 15, 25, 35, 45 है, इसमें से किसको एज्यूम करें, किसका लगता है कि ये एवरेज होना चाहिए, 25। और लॉजिस्टिकली अगर हम देखें तो 0 टू 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स के टेस्ट में एवरेज क्या होगा, 25 ही तो होगा। मान लेते हैं, एज्यूम है, अजम्पशन है, एज्यूम कर लिया, ठीक है। एक्स आई माइनस ए, डेटा माइनस ए, मैं ये लिख रहा हूं, वैसे हालांकि ये छोटे बच्चों की तरह लिखना नहीं चाहिए आपको कॉपी में। 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25,
35 माइनस 25 और 45 माइनस 25 से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना डाइवर्शन है, डेविएशन है, कितना डाइवर्शन है। यानी सिंपल सी बात, अगर हम लॉजिकली सोचें कि अगर कोई स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट जो है वो 5 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 25 एवरेज है, तो वो क्लास में एवरेज से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं या कम? कम, है ना? अगर 25 एवरेज है और 5 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो वो अपने मीन पाथ से 20 मार्क्स कम स्कोर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर 25 उसका एज्यूम है और 15 वो एज्यूम कर रहा है, मतलब स्कोर कर रहा है, तो अपने एवरेज से 10 मार्क्स जो है वो कम स्कोर कर रहा है। 25 ही एज्यूम किया था और 25 मार्क्स ही उसके आए, तो कितना कितना डेविएशन है? डेविएशन इज 0। वो अपने उतने ही मार्क्स स्कोर कर रहा है जितना एवरेज है। इसी तरह से अगर 25 हमने एज्यूम किया है और somebody is scoring 35 marks, then 10 marks above the average, 20 marks above the average, right? xi minus a, data of the item minus assumed mean, right? अब हम अगर DIFA कर दें, फिर वापस से अगर कर दें, तो नहीं कर रहे, ये आपने कर लिया था कल। अगर हम DIFI कर दें, तो इसको हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं, हम इसे एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, इसको हम डेविएशन मेथड भी कहते हैं, इसे हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। और देखिए अब क्या फायदा हुआ इसको एज्यूम करने का। इससे फायदा ये हुआ कि 10 और 20 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को बहुत आसान है। 10 20 से मल्टीप्लाई करना किसी को आंसर को बहुत आसान है ना? चलिए, अब हम आज जो कर रहे हैं वो डेविएशन मेथड से भी आगे चल रहे हैं, थर्ड मेथड पे चलते हैं, एंड दैट इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड, द थर्ड मेथड। कॉपी में लिख लीजिए, आज हम थर्ड मेथड अपना रहे हैं, एंड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम ये कहते हैं कि सबको 10 20 से ही तो, मल्टीपल्स ऑफ 10 से ही तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्यों ना आप पहले कैलकुलेशन कर लो और जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं आई बात समझ में? दोबारा से समझाता हूं। आपको किसी ने कहा कि 7,000 में 6,000, फिर 4,000, फिर 15,000, फिर 16,000 प्लस की कर लीजिए, तो आप देखिए मेंटली आप क्या कर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 15 32, 32 और फर्दर 16 48। सो आप ये तो कहेंगे ये 48,000 है, क्योंकि आपको पता था सब थाउजेंड्स की टर्म्स में ही है। तो 1000 क्या बोलना, 7,000 प्लस 6,000 इज 13,000, ऐसे शायद हम मेंटली नहीं करेंगे, हम करेंगे 7 प्लस 6 कितना होता है, इतने होता है, ये 1000 है। मान लीजिए 1000 ना होकर के लाख होते, तो हम क्या करते? तो भी हम लाखों में बात नहीं करते, हम सीधा करते कि 48 लाख है, सिंपल। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि जब वो थाउजेंड्स में कैलकुलेशन चल रही है या लैक्स में चल रही है, तो इतने थाउजेंड इतने लाख हमारी कैलकुलेशन कह देगी, है ना? इसी तरह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्टेप और आगे चलते हैं, अ स्टेप अहेड ऑफ डेविएशन। थोड़ा सा और इजी करते हैं, सबको 10 10 10 या 20 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम एक और स्टेप ले लेते हैं कि सबको जो भी कॉमन है, h है यानी क्लास साइज है, और h से अब हम वी आर फेमिलियर विद व्हाट इज h, द साइज ऑफ द क्लास, है ना? अपन ने मोड में भी देखा था, अपन ने मीडियन में देखा था। तो उससे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, यानी di में से h हटा देते हैं। हटाने का मतलब डिवाइड करने से है। तो यहाँ पे छोड़ो उसे, आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या है। 10 और 20 में कॉमन क्या है? 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2। चेक कीजिए आपने क्या किया, आपने कहा ये सब कॉमन है, 10 10 10 तो कॉमन है, आपने कहा सब 1000 तो कॉमन था, लैक्स तो कॉमन थे, तो जो नंबर्स हैं उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उतने 1000 हो जाएगा, उतने लाख हो जाएगा, राइट? तो आपने क्या किया, उसको डी को एच से, यानी जो क्लास साइज था उससे आपने डिवाइड कर दिया। So instead of multiplying it with 10, 20 and all, what we are going to do is multiply it with 1 and 2. और मल्टीप्लीकेशन विद 1 एंड 2 इज वेरी सिंपल। तो अपना लास्ट कॉलम बनाते हैं, अब हम fi से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया ui fi। आप कॉपी में काम कर रहे हैं ना, तो ऊपर ये कॉलम्स में नाम लिखिएगा कि ये क्या है,
ठीक है, राइट। चलिए, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो कॉपरेट विद अस। ये तो पहला एग्जांपल है, मुझे मालूम है फर्स्ट एग्जांपल में 100% बात समझ में आ जाए ऐसा कम होता है, मुश्किल है, ठीक है। इसलिए कपिल पुट योर हैंड डाउन। बिल्कुल, अभी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा आपकी, क्योंकि मैंने ये पहला एग्जांपल देना स्टार्ट किया है बेटा, अभी रुको, हैव पेशेंस। आपने मोड और मीडियन आराम से सीखा ना, धीरे धीरे समझ में आई थी ना बात। कल सबसे पहला रिएक्शन बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ऑनेस्ट ओपिनियन था अपेक्षा का, कि सर ये क्यों सीखे हम, हमें वो डायरेक्ट मेथड आता है ना। रीजन देंगे, रुको अभी आपके सामने आएगा, आप खुद ही कहोगे सर ये ज्यादा बेटर था, ये ज्यादा इजी है करने के लिए। और वैसे भी अगर हम इसको नहीं देखें तो दूसरी तरह से देखते हैं, हमारे पास तीनों मेथड सिलेबस में है, तो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा होता है जनरली क्वेश्चन, बल्कि जनरली क्वेश्चन आता ही यही है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ना अब अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर देंगे तो आपको कोई मार्क्स दे देगा क्या? नहीं ना। तो जब मेथड स्पेसिफिक कर दिया तो वो अपने को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कॉलम बनाया अपन ने यूआई का, एंड यूआई इज फॉर डी आई अपॉन एच। तो इस डी आई में से जो कॉमन था वो ले लिया अपन ने, सॉरी, राइट। अब यूआई एफ आई, क्योंकि 1 2 3 से मल्टीप्लाई करने से आसान और कुछ नहीं हो सकता मैथ्स पे, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 इंटू 2 34, लेकिन वो माइनस का था इसलिए -34 है ना। 23 इंटू 1 23, वो भी माइनस का। 0 इंटू 26 इज 0। 1 इंटू 24 इज 24 एंड 2 इंटू 10 इज 20। ठीक है, चेक करिए जरा। अब आप जरा स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला लिखें। चलिए, स्टेप डेविएशन का मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ UIFI, समेशन ऑफ UIFI अपॉन समेशन ऑफ FI इनटू H। चेक करिएगा, a प्लस सिग्मा UIFI अपॉन सिग्मा FI इनटू H। ठीक है, a क्या एज्यूम किया था आपने? 25, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ UIFI। चेक करिए जरा, इन दोनों का सम 44 है और इनका सम -57 है। प्लस माइनस माइनस 57 प्लस 44, चेक कीजिए प्लस माइनस। -13, सो -13 अपॉन H। एक बार चेक करिएगा जरा, 57, यहाँ पे 44 था, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो आपके पास में 13 upon frequencies of the data is sum total of frequencies 100 into H, and the H is 10। ठीक है, into H is 10। so 0 से 0 को हटाइए, आपके पास 23 माइनस 1.3 हो जाएगा। 25 माइनस 1.3। ठीक है बेटा, ये आपके पास हो गया 23.7। 23.7 क्या नया था कल से? डीआई तक तो अपन कर ही चुके थे, फिर एफआई करते थे, डीआई एफआई तो डेविएशन मेथड नहीं। अब क्या सीख रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपने थोड़ा सा एक स्टेप और ले लिया कि कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, चलो कोशिश करेंगे। अभी तो फर्स्ट एग्जांपल था, अब सेकंड एग्जांपल में आपको बात समझ में ना आए तो जरूर मेरे से पूछिएगा, ठीक है। चलिए, तब यू कैन रेज योर हैंड नाउ। कोशिश करें जरा। तो मैं थोड़ी सी इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा अमेंडमेंट करता हूं और आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कोशिश करिए जरा आंसर निकालने की। ओके, चलो मान लेते हैं क्लास इंटरवल है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300,
300 टू 400 और 400 टू 500। चलिए चेक कीजिए, स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना है भाई, ठीक है। दो पहली चीज जो स्टेप डेविएशन मेथड में या किसी भी मेथड में होती है वो है हमारे पास में जो पहली चीज हमें चाहिए वो है मिड वैल्यू क्लास मार्क एक्स आई। कीजिए कंप्लीट इस कॉलम को। किया, बहुत सिंपल है ना भाई। अगर 0 टू 100 मार्क्स अगर 17 स्टूडेंट्स के आते हैं या ऐसा कुछ भी मान लेते हैं, जो डेटा है वो 17 है, तो सबसे पहले आपके पास आएगा 50, फिर 150, फिर 250, फिर 350 और फिर 450। चेक कीजिए, आपने XI निकाला, ठीक है। अगर आप XI FI कर देंगे तो ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। अगर आप इस दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दें और आप फॉर्मूला लगा दें मीन का, सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI, तो ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। लेकिन हमें कहा गया है यूज स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द मीन, तो मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। स्टेप डेविएशन के लिए तो डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो डेविएशन निकालने के लिए एज्यूम करते हैं, माने तो सही पहले, तभी तो डाइवर्शन पता चलेगा कि डेविएशन कितना है। तो आपने क्या किया, आपने 250 को एज्यूम कर दिया, आपने 250 को एज्यूम किया, ठीक है। बढ़िया ना, लॉजिस्टिकल है भाई। 0 से 500 तक है तो 250 को हमने एज्यूम कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, कर दिया। चलिए, अगर 250 एवरेज है और किसके पास 50 है, रुपीस की बात कर लेते हैं, चलो। अगर 250 रुपीस एवरेज है और इसके पास 50 रुपीस है, तो इसके पास एवरेज से 200 कम, इसके पास 100 कम, इसमें 0, इसमें 100 और इसके पास 200 है। ठीक है बेटा। अब अगर मीन का फॉर्मूला a प्लस समेशन ऑफ DI/FI अपॉन FI लगा दें, तो इसको हम डेविएशन मेथड कहते हैं, इसको हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। इससे आंसर भी वही आएगा जो स्टेप डेविएशन मेथड से आएगा, लेकिन हमें ये करना नहीं है, इससे आगे चलना है क्योंकि उसने बोला था स्टेप डेविएशन मेथड। अब जो नई चीज आज अपन ने सीखी वो ये थी कि अगर ये डेविएशन है तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो h ही होगा ना। व्हाट इज h, 100। तो साइज जो 100 है, जो इसमें 100 कॉमन है, उसमें कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो हमने इसी को हमने कहा ui इज di अपॉन h, डेविएशन को h यानी साइज से डिवाइड कर दो, ठीक है। और वैसे कॉमन बहुत सिंपल सा IQ है। व्हाट इज कॉमन इन di, अगर हम सारी कैलकुलेशन हंड्रेड्स में ही कर रहे हैं तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर बोल देंगे इतने 100 हो गया था। अगर हम लाखों में कर रहे हैं तो हम ये करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और फिर कहेंगे इतने लाख, क्योंकि हमें पता था सारी कैलकुलेशन जो है वो लाखों में चल रही है ना। तो हमने कहा इसको h से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2। चेक करिए, ये चीज हमने आज सीखी है, इसलिए अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर तो कैलकुलेशन ही है। Now you can raise your hands if somebody wants to ask. करिएगा सर अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग लक्ष्य। सर ये यूआई वाला सर समझ नहीं आया। अभी भी कॉमन लेना समझ में नहीं आया? हाँ सर। चलो देखो, आप ये कह रहे हो बेटा DI आ गया ना आपका, जो DI है उसको H से डिवाइड कर दो। H क्या है यहाँ पे, मीन
और से पहले आपने मीडियन और मोड किया था, उसमें एच आई सीखा था. व्हाट इज एच? एच इज साइज. व्हाट इज कॉमन? 200 100 200 100 क्या कॉमन है यहाँ पे? एच कॉमन है. एच क्या है? 100. तो 100 अगर कॉमन है तो 100 से डिवाइड कर दो, कॉमन ले लो. कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा? ये तो हो जाएगा -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2. कॉमन लेना. ठीक है. अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए करोड़ों में कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं और फिर बोलते हैं इतने करोड़. इतनी कैलकुलेशन की, उसके बाद बोला लाख, क्योंकि लाखों में कैलकुलेशन हो रही थी. तो इसी तरह से हमने कहा कि ये 100 जो है, ये 100 100 200 200 जो है, इसमें 100 कॉमन लेते हैं. व्हाट वी विल लेफ्ट विद? -2 1 0 1 2, जो भी है यही बचेगा, है ना. तो -200 को 100 से डिवाइड कर दिया, -100 को भी 100 से डिवाइड कर दिया, 0 को भी 100 से कर दिया, सबको 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो h था, वो कॉमन था, तो कॉमन ले लिया. सिंपल. तो कॉमन ले लीजिए. ठीक है. अब 1 और 2 से इजी और कुछ नहीं हो सकता जिससे अपन मल्टीप्लाई करें fi को. देखिए, आपने xi fi करना होता तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती. आपको ये कैलकुलेशन करने को मिलती, फिर भी कंपैरेटिवली इजी था. 100 की कैलकुलेशन थी. अब इससे आसान मैथ्स में 1 और 2 से मल्टीप्लाई करने से आसान कुछ नहीं हो सकता. तो 17 into 2 -34, 23 into 1 -23, ये हो गया 0, ये 24 और ये हो गया 20. चेक करिए मैंने क्या किया है. UIFI आपने UI को FI से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, कर दिया. चलिए अब देखें जरा, मीन किस फॉर्मूले से लगा रहे निकाल रहे हैं आप? स्टेप डेविएशन मेथड से. तो A प्लस समेशन ऑफ UIFI अपॉन समेशन ऑफ FI into H इज द फॉर्मूला. समेशन ऑफ UIFI अपॉन समेशन ऑफ FI into H, ये फॉर्मूला है. इसमें वैल्यूज पुट करनी है जो कैलकुलेशन हुई है उसकी. ठीक है. क्या एज्यूम किया था अपन ने एज्यूम किया था 250 जो है वो एवरेज है. एज्यूम मीन है 250. समेशन ऑफ UIFI, इन सब का सम करना था. तो अपन ने कहा ये दोनों तो -57 है और ये दोनों जो है वो 44 है. सही है. -57 और ये 44 है. तो 13 हो गया आपके पास में माइनस का, -13. सो -13 अपॉन समेशन ऑफ FI. व्हाट इज द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज? इट इज 100 into H. क्योंकि आपने पहले H को पहले डिवाइड कर देते तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. तो ये H फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, वैल्यूज और कुछ नहीं. 250 -13 आपके पास आंसर हो गया 137. सॉरी 237. राइट. 237 आपके पास आंसर आ गया. ये हमारा आंसर है. तो आपने क्या किया? डेविएशन तो आप कर ही चुके थे, आपने उससे आगे एक स्टेप और आगे किया. सो वन स्टेप अहेड ऑफ डेविएशन इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड. कुछ भी नहीं है बेटा, ये कॉमन था ना. यहाँ पे क्या कॉमन है वो ले लीजिए. एक नया कॉलम यूआई का बना लीजिए, यूआईएफआई कर दीजिएगा. फिर डीआईएफआई नहीं करना, यूआईएफआई करना है. दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए. हमें मालूम है मैथ्स में एक ही एग्जांपल से बात समझ में आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है, फिर प्रैक्टिस की जरूरत कहाँ होती है ना. लेकिन हमें मालूम है मैथ्स में प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है. चलिए. सो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25. मान लेते हैं अपने पास फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 13, 17, 26, 24 और 10. एक बार चेक करिएगा व्हाट इज द टोटल. 90 है ना. तो इसको चलो 27 कर देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए. हाँ जी बेटा, अब शुरू हो जाओ. चलो देखो, और अब हम में से बहुतों को आंसर मिल जाएगा इस चीज का कि इस मेथड का फायदा क्या है. जब हमें डायरेक्ट मेथड आता ही था, आपने 9th में समझा ही दिया था, तो 10th में तीन तीन मेथड समझाने की जरूरत क्या है, या इन मेथड्स की क्यों जरूरत पड़ रही है अपने को. ठीक है बेटा. चलो कॉपी में लिख लीजिए पहले तो. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25. The corresponding frequencies are 13, 7,
26, 24 एंड 10, द सम टोटल इज 100। चेक करिए आपको कितनी बात समझ में आई, वहां तक के स्टेप्स लीजिए, फिर एक बार फिर कंफर्म करते हैं हमें बात पूरी 100% समझ में आई है या नहीं। अगर 13 ऑब्जर्वेशन है 0 to 5, यानी फ्रीक्वेंसीज है 13, तो डेटा 0 से 5 है, तो डेटा को अपने को क्लास मार्क में बदलना पड़ेगा। तो क्लास मार्क लीजिए, 0 से 5 का क्लास मार्क 2.5 होता है, ये 7.5 हो जाएगा, ये 12.5, ये 17.5 और 22.5। चेक कीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 क्लास मार्क, कल बात हुई थी अपनी, इसको हम क्लास मार्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 10 to 15 का निकालना हो, तो 10 प्लस 15 अपॉन 2, इनके बीच में क्या आता है, 10 से 15 के बीच में क्या आता है, 12.5, 12.5, 12.5, तो हमने 12.5 ले लिया क्लास मार्क। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर हम डायरेक्ट मेथड करेंगे तो मेरे ख्याल से हम सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको आपस में, है ना। डायरेक्ट मेथड करें तो इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा क्या क्या आएगा, शायद एक इस 10 के अलावा सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, मुझे तो करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा क्या करें, एक नया मेथड सीखते हैं। व्हाट इज दैट, डेविएशन मेथड। तो हम कहते हैं चलो यार डी निकालते हैं। डी इज व्हाट, एक्स आई माइनस ए। शुरुआत में, ये शुरू में जो ऊपर लिखे हुए एब्रिविएशन हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए जरूर लिखिए। लिखिए डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, डेविएशन निकाला आपने नए कॉलम में, और आपने इसको एज्यूम कर लिया, ये मिडिल वैल्यू है 12.5। सही है, 0 से 25 तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, तो उनका एवरेज क्या माना आपने, 12.5। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। चेक कीजिए, ठीक है। अगर अब हम डी निकालेंगे तो 2.5 में से 12.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -10, -5, 0, 5, 10। ये शुरुआत में बेटा टेबल बहुत मुश्किल लगता है, या लगता है कि ये क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस है ये लंबा प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, है ना अजीब। इसको शॉर्टकट मेथड कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन कम है। टेबल जरूर लंबा सा बनता है, लेकिन आप देखें कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, अगर अब DIFI कर देंगे तो वो डेविएशन मेथड होगा। अब हमने क्या सीखना है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अपने का एक स्टेप और आगे चलते हैं, DI अपॉन H कर देते हैं। व्हाट इज कॉमन, सिंपल यार, क्या कॉमन है, 5 और 10 में कॉमन क्या होता है, 5 और 10 में व्हाट इज कॉमन इन 5 एंड 10, इट इज 5 ओनली। तो उससे डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2। कॉलम बहुत जल्दी बनते हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी बस, उसके बाद ये कॉलम बनाने में आपको देर नहीं लगेगी। ठीक है, आपने अब UIFI कर देना है, क्योंकि 1 2 से इजी और कुछ नहीं हो सकता जिसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। UIFI मेरे ख्याल से ये कॉमन समझ में आ गया होगा बेटा। आपके पास 5 10 जो कॉम था, उसमें कॉमन क्या था, 5। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, DI अपॉन H। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम, जो लास्ट कॉलम है वो कॉलम भी बना लें UIFI का। UIFI मीन्स UI इंटू FI। -26, -27, 0, 24 और 20, आपके पास ये कैलकुलेशन कहती है आई होगी। देखिए मैंने कैलकुलेशन की ही कहाँ है, एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी, किसी एक की बात नहीं करना बेटा, हम सब में से, मैंने कहा था ना, जैसे कि ऑनेस्ट ओपिनियन आई थी बिल्कुल, कि ये क्यों सीखे हम ये सब। लेकिन अगर आप अभी तक टेबल को समझ पाए तो आप टेबल बहुत जल्दी बना रहे होंगे। कैलकुलेशन करने की जगह ये टेबल बनाना बहुत आसान है और जल्दी से बनता है, इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। देखिए ना, आपने 1 और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई रफ वर्क किया क्या अभी तक, कहीं पे भी कोई रफ वर्क करना पड़ा नहीं, है ना। चलो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस सिग्मा UIFI अपॉन सिग्मा FI इंटू H।
सिग्मा UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H में A ऐड कर देंगे. What is A? It is 12.5. What is sigma UIFI? ये है 44 और ये है माइनस का 55. एक बार चेक करें, ये है अपने पास में 44 प्लस का 44 है. ये ऐसे कॉपी में मत बनाइएगा, ऐसे नेटवर्किंग वैसे ही बना रहा हूं मैं, है ना. और ये हो गया आपके पास में माइनस का 53. 53 और 44 प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपके पास बचेगा 8 9, है ना. तो ये हो गया अपने पास में माइनस का 9. माइनस 53 प्लस 44, ठीक है. माइनस का 9 आया. समेशन ऑफ UIFI अपॉन समेशन ऑफ FI इज 100 एंड H इज 5. चेक करिए, H 5 था ना, कॉमन क्या लिया था, 5 ही लिया था ना आपने, तो 5. ठीक है बेटा. चलो 12.5 प्लस 5 9 और 45 डिवाइड बाय 100. So 12.5 minus 0.45, यही है. So आपका आंसर आ जाएगा हाँ जी, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.05 आई सपोज. ठीक है, कैलकुलेशन चेक कीजिएगा. आज जो नई बात हुई वो ये थी UI वाली. UI इज व्हाट, टेकिंग वन स्टेप अहेड ऑफ रिवीजन एंड दैट इज स्टेप डिवीजन मेथड. चलिए आज के लिए बहुत है. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. हैव